मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको अगर आप प्रयोग में लाओगे तो यकीनन न केवल आपकी मानसिक अशांति दूर होगी, धन के भी मार्ग खुलेंगे, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, साथ ही धीरे धीरे हर मनोकामना पूरी होगी। तो करना क्या है आपको, लेकिन उसके पहले मैं अमित राय, ज्योतिष मित्र राय साहब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। ये आपका चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, दुर्गा सप्तशती जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अब चूंकि ये कलयुग है, कलयुग में भगवान ने कहा है कि लोगों के पास समय नहीं रहता, जिंदगी भी काफ़ी छोटी होती है, 60 साल, 70 साल, 80 साल। तो आप केवल हरे राम बोल दो, हरे राम कृष्ण बोल दो, सीता राम बोल दो या फिर कीर्तन कर दो तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस कलयुग में अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा उसमें समय निकाल कर आप ईश्वर को, माँ दुर्गा को, जिसको भी जो आपके जो इष्ट देवता है उनको याद कर लो, तो आपकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। तो देखिए, जिंदगी का एक सिद्धांत बना लीजिए कि प्रत्येक दिन 1 घंटा आपको अपने शरीर पर देना है। शरीर का मतलब ये हुआ कि अपने स्वास्थ्य पर देना है। सुबह उठे, अगर आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, एक्सरसाइज कर सकते एक्सरसाइज करें, योगा कर सकते योगा करें, जिम जाना चाहते हैं तो जिम जाए, यानी 1 घंटा अपने शरीर पे दें और कम से कम 24 घंटा में आधा घंटा ईश्वर के लिए निकाल लें। अगर आप शरीर पर 1 घंटा देंगे तो एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर थकेगा तो रात में अच्छी नींद आएगी, और ईश्वर पर आधा घंटा देंगे तो आपका मन शांत रहेगा, एक विश्वास होगा। कोई कहते हैं ना कि अगर जो व्यक्ति ईश्वर पे भरोसा करता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति में उसे ये आशा लगी रहती है कि ईश्वर कहीं ना कहीं उसकी मदद जरूर करेगा। तो आपको एक रामबाण उपाय, सभी राशियों के लिए एक रामबाण उपाय आज मैं बता रहा हूँ। करना ये है कि आपको दुर्गा सप्तशती का आज मैं एक पाठ, जो 4था अध्याय है, जिसमें इंद्रादि देवों द्वारा देवी का स्तुति गान किया गया है, यानी माँ दुर्गा का वर्णन किया गया है, उनका बखान किया गया है। और प्रतिदिन आप कोई भी कार्य करते हुए मेरे इस वीडियो को आप वीडियो में जो आज मैं देवी का जो स्तुति गान करने वाला हूँ हिंदी में, उसको आप कान तक अगर वो शब्द आप तक पहुँच रहे हैं तो यकीनन आपका कल्याण होगा। तो बड़े ही सरल ढंग से मैं इसका पाठ कर रहा हूँ और प्रत्येक दिन कोशिश करें कि आप इसे सुन लें, यकीनन आपका कल्याण होगा। तो धैर्य के साथ इस पाठ पर बने रहें और माँ दुर्गा निश्चित कल्याण करेंगी। देखिए, ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये 4था अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, जिसमें इंद्रादि देवों द्वारा देवी का स्तुति गान किया गया है। अब ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्रादि देवता भूमि पर मस्तक टेक कर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षातिरेक के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा कि आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है, अपनी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं।
हे जगदम्बा, हम सब देवगण संयुक्त रूप से आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आप हम सबों का कल्याण करें। जिन देवी की अतुलनीय प्रभाव तथा उनके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिवजी भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अमांगलिक भय के निवारात उपाय करें। जो धर्म तत्पर पुरुषों के गृह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ अलक्ष्मी रूप से, विशुद्ध अंतकरण वालों के हृदय में स्थित बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीनों में लज्जा रूपणी बनकर निवास करती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। आप इस अचिंत्य रूप, असुरों के विनाशक, शौर्य तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान हैं, तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता है। आपके महत्व को भगवान विष्णु, शिवजी ही नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आधार स्वरूप है। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अव्याकृता प्रकृति है। हे देवी, यज्ञाहुति में जिसके उच्चारण मास से सभी देवों की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तिदायिनी है, इसलिए सभी लोग आपको स्वधा के नाम से अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वह पराविद्या है जिससे निर्वाण प्राप्ति, अचिंत महाव्रत स्वरूपता, संपूर्ण दोष राहित्यता, जितेंद्रियता एवं तत्व की सारता प्राप्त होती है, जिसकी उपलब्धि के लिए समस्त मुनिजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं। आप ही सब स्वरूप अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत एक प्रकार का वैदिक गान जो छंद के रूप में गाया जाता है, के मनोहर पाठ से युक्त पदबुद्ध रूप से सामवेद की आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और 6 ईश्वरों से युक्त भगवती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता, कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई है। आप ही इस जगत के महान कष्ट की नासिका है। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेघा शक्ति हैं। इस दुअस्तर भवसागर से तारने वाली आप ही नौका रूपणी दुर्गा देवी हैं। आप सदैव ही आसक्ति से रहित हैं। आप ही केटव दानों के शत्रु विष्णु भगवान के वक्ष में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी भी हैं। आपके मुखमंडल मधुर हास से पूरित स्वच्छ पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से आलोकित है। फिर भी आपके इस अनुपम रूप राशि को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधाविष्ट से होकर आप पर आक्रमण कर दिया। यह अत्यंत आश्चर्यकारक घटना है। हे देवी, जब वही मुखाकृति क्रोधपूर्ण मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान रक्ताप तथा वक्र भिकटी के कारण भीषण हो उठी, तब महिषासुर के प्राण सहसा क्यों नहीं निकल गए? यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सन्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राण धारण में सक्षम हो सके। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर ही इस सृष्टि का कल्याण संभव होता है एवं कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल में पड़कर क्षण भर में ही भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव अव्युद्ध कारणी हैं। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, वे ही देश तथा समाज में सम्मानित, धन धान से पूरित तथा ख्याति प्राप्ति के भाजन होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपनी भार्या, पुत्र और अनुचरादि के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी, आपके कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्म प्राण लोग सदाविंत होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती। इसलिए निश्चय ही आप त्रिलोक को अभिलषित फल देती है। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण मास से ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर आप उन्हें शुभप्रद बुद्धि देती हैं। दुख, दारिद्र्य और भयहारिणी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार में द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अनंत काल तक दुराचरण करते रहे, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने के हेतु ही आप उनका संहार करती है। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती है? आप में अपने दृष्टिपात से ही समस्त दानवों को भस्मसात करने की शक्ति है। फिर भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में ही उनका वध कर देती हैं।
इस बात में कोई भेद अवश्य ही छुपा हुआ है। वह भेद अनुमानतः यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करें। इस प्रकार उन पापात्माओं में प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आंखें खड्ग की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की धनीभूति दीप्त से चकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंद पर प्रद मुखचंद को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के अनीतिकार व्यवहार का निवारक है। आपका स्वरूप अचिंत्य तथा अतुलनीय है। आपकी सुरता देवजयी दानों की संहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर कृपा दृष्टि रखी है। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला ऐसा मनोरम रूप अत्यंत कहीं दिखाई पड़ सकता। हृदय में कोमलता और युद्ध स्थल में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रिलोक में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। हे जगदम्बे, शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमृत प्रदान किया है। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रास भी दूर किया है, इसलिए हम सभी का आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने खड्ग, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर मेरा परित्राण करें। त्रिलोक में आपके जो परम मनोहर और भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदादि जो भी आयुध हो, उन सभी के द्वारा आप हम सभी का रक्षण करें। तब इसके बाद ऋषि ने कहा कि इस तरह उन जगन माता के समस्त देवगणों ने समवेत स्वर में स्तुति की तथा नंदनवन, इंद्रपुरी के बगीचा के दिव्य पुरुषों ने गंध चंदनादि के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों का सुवास से उन्हें सुवासित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा। देवी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना इच्छित पदार्थ मांग लो। देवी की ऐसी बातें सुनकर देवों ने कहा कि हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो चुकी है। अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई। हे महेश्वरी, आपने हमारे प्रबल शत्रु महिषासुर का वध किया, फिर भी आप यदि अनुग्रहवश हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं तो हमारी लालसा है कि हम जब भी आपका स्मरण करें तभी आप दर्शन देकर हम सबों का कष्ट दूर करें। हे प्रसन्न वंदना अंबिके, जो भी कोई इन स्रोतों के द्वारा आपका गुणगान करे उसे आप धन्य, धान्य, स्त्री, पुत्रादि से युक्त करे तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखें। इसके अनंतर ऋषि ने कहा कि हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी को स्तवन द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु वैसा ही हो कहकर वही अंतर्निहित हो गई। हे राजन, प्राचीन काल से त्रिलोक हितैषिणी देवी देवों के शरीरांश से जिस तरह प्रादुर्भाव हुई वह सब वृतांत मैंने तुम्हें बतला दिया। तदंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अंगों से प्रकट होकर दुष्ट आत्माओं शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों का संहार किया, उसका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूँ। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त हुआ। तो करना कुछ नहीं है, बस माँ दुर्गा की महिमा का वखान जो मैंने आज किया है, बस उसको आप सुन लेना है। यकीनन धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि नहीं कुछ लाभ हो रहा है, कुछ ही नहीं बहुत लाभ होगा। बस विश्वास के साथ माता का जो मैंने बखान किया है उसको ध्यान से सुनना है, धैर्य के साथ सुनना है, और ये सभी राशियों के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो बस अगर आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, तो मैंने बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप सुने। और अंत में देखिए कहा गया भी है कि अगर आप इनका गुणगान करते हैं तो धन्य, धान, स्त्री, पुत्रादि से युक्त और सदा तुम पर प्रसन्नता बनी रहेगी। तो ये बहुत ही एक सटीक रामबाण उपाय है। बस रोज़ सुबह सुबह इसको सुन ले, जब भी आपको समय मिले आप निकाल कर मेरे इस वीडियो को आप देख लें, यकीनन आपको लाभ होगा। हाँ, लेकिन इस पूरे वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो इतने देर तक आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ मैंने चौथा अध्याय जो किया है, जो संपूर्ण अध्याय में से सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, और मैंने जो बखान किया है, बस अगर ये आपके कानों तक टकराएगा तो यकीनन आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
तो इतने देर के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पर बने लें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।